साथियों, अगर आप कल शाम भारतीय सोशल मीडिया पर एक्टिव थे तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। हर तरफ मीम्स की बाढ़ थी, ट्रोलिंग का तूफान था और हंसी के साथ साथ गर्व भी झलक रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश अचानक चीन पर हंसने लगा। दरअसल ये कहानी सिर्फ मीम्स या मजाक की नहीं है। ये कहानी है रणनीति की, ये कहानी है साइकोलॉजिकल वॉर की, और ये कहानी है उस चार की जिसमें भारत ने बिना एक भी मिसाइल दागे चीन को करोड़ों डॉलर का नुकसान करवा दिया। करीब 2 महीने पहले चीन की पीएलए नेवी खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी। उन्हें लगा कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत इस बार शतरंज की ऐसी चाल चलने वाला है जिसमें मोहरे हिलेंगे पर राजा फंसेगा। चीन को जैसे ही भनक लगी कि भारत बंगाल की खाड़ी में कोई गतिविधि करने वाला है, उसने तुरंत इंडियन ओशन की तरफ अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जहाज बाहर से भले ही रिसर्च वेसल्स कहलाते हों, असल में ये चलते फिरते जासूसी अड्डे होते हैं। इस बार चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 रिसर्च वेसल्स एक साथ भेज दिए। इतनी बड़ी तैनाती का मतलब साफ था, चीन को पूरा भरोसा था कि भारत कोई बेहद अहम मिसाइल टेस्ट करने वाला है। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने चीन के वॉर रूम्स में बेचैनी फैला दी। अमेरिका ने इस बार दूरी क्यों बनाई? दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो अमेरिकी जहाज भी उसी इलाके में मंडरा रहे थे। लेकिन इस बार अमेरिका ने बहुत ही ठंडे अंदाज में कह दिया, हमारे पास फिलहाल एक ही रिसर्च वेसल है और हम उसे इधर उधर दौड़ाने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने अपना जहाज साउथ अफ्रीका के पास ही रोक लिया और भारत को एक तरह से खुला संदेश दे दिया, जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीन अपनी आदत से मजबूर था। चीन का महंगा दाम, हजारों मील की दूरी, बीच बीच में रीफ्यूलिंग, पूरे क्रू का खर्च, मेंटेनेंस, सैटेलाइट लिंक और हाई टेक सेंसर सिस्टम, इन सब को जोड़िए तो एक बात साफ होती है, चीन ने इस मिशन पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक दिए। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार भारत जरूर टेस्ट करेगा और इस बार हम डेटा लेकर लौटेंगे। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने चीन के वॉर रूम्स में बेचैनी फैला दी। भारत ने किया क्या? पहले एक नोटैम जारी किया, फिर उसका एक्सटेंशन, फिर दूसरा एक्सटेंशन, और धीरे धीरे पूरा इलाका हजारों किलोमीटर में फैलता चला गया। डिफेंस एनालिस्ट्स अलर्ट हो गए, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया और चीन तो पूरी तरह कन्विंस हो गया कि अब तो टेस्ट पक्का है। लेकिन फिर अचानक नोटैम कैंसिल, बस खेल खत्म। चीन खाली हाथ, भारत मुस्कुराता हुआ। जो चीनी जहाज दिन रात समुद्र में सर्विलेंस कर रहे थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का डेटा मिलेगा, अब वही जहाज खाली हाथ लौटने को मजबूर हो गए। और यही वजह है कि भारत में लोग इस पूरे मामले पर जमकर मजे ले रहे हैं। इस बार खुशी इसलिए नहीं है कि भारत ने मिसाइल दागी, बल्कि इसलिए है कि भारत ने बिना दागे ही दुश्मन को मात दे दी। ये सिर्फ मजाक नहीं, रणनीति है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ मजाक है? क्या ये सिर्फ ट्रोलिंग है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और खतरनाक रणनीति छिपी हुई है। ये रिसर्च वेसल्स असल में करते क्या हैं? चीन के ये तथाकथित रिसर्च वेसल्स असल में मल्टी रोल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनका काम होता है मिसाइल की स्पीड मापना, उसकी ऊंचाई रिकॉर्ड करना, फ्लाइट पाथ समझना और सबसे अहम टर्मिनल फेज का डेटा निकालना। अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के टर्मिनल फेज का डेटा मिल जाए तो उसे रोकने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। यही वजह है कि चीन हर बार इतने दूर तक भागा चला आता है। भारत की साइकोलॉजिकल वॉर रणनीति। भारत ने यहाँ एक बेहद चालाक गेम खेला है। नोटैम जारी करो, दुश्मन को बुलाओ, उसे उम्मीद दो और ऐन वक्त पर सब कैंसिल कर दो। भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि K4 जैसी मिसाइलें पहले से सर्विस में हैं। लेकिन चीन को हर बार नुकसान होता है, पैसा, समय और मानसिक दबाव। यही है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब आते हैं असली वजह पर। K4 SLBM, यही वो नाम है जो चीन की नींद उड़ाता है। ये भारत की समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। मतलब साफ है, अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब जमीन से भी आएगा, हवा से भी आएगा और समुद्र के नीचे से भी। K4 क्यों खतरनाक है? रेंज करीब 3000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा। लॉन्च प्लेटफॉर्म न्यूक्लियर सबमरीन। ट्रैक करना बेहद मुश्किल, जवाब देने का समय लगभग 0।
अरिहंत क्लास पनडुब्बियां इसे कैरी करती हैं। एक पनडुब्बी में कई K4 मिसाइलें। इसका मतलब दुश्मन कभी नहीं जान पाएगा कि हमला कहां से आने वाला है। यही वजह है कि चीन हर बार फंसता है। चीन हर बार सोचता है कि इस बार डेटा मिल जाएगा, और भारत हर बार सोचता है आने दो, खर्च कर लेने दो, फिर भेज देंगे। और जब असली टेस्ट होगा तो मुमकिन है कि कोई जहाज वहां मौजूद ही ना हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मिसाइल की नहीं है, ये कहानी है दिमाग की लड़ाई की, जहां भारत बिना गोली चलाए दुश्मन को थका रहा है, कंफ्यूज कर रहा है और आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप बताइए, क्या ये रणनीति सही है या भारत को सीधे टेस्ट कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद।